हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो टॉपिक है उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले मैंने 2-3 क्लासेस और दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यूट्यूब पर ही। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस नेचर ऑफ रूट्स वाले टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लासेस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब जो हमारे रूट्स आते हैं, इस x की 2 वैल्यूज़ आती है। मैंने आपको x की 2 वैल्यूज़ मतलब x के रूट्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए थे, जिसमें से हमने वो पहले वाले क्लासेस में कर लिए हैं। 3 फॉर्मूले थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन तीनों मेथडों में से आप किसी से भी उनके रूट्स निकाल सकते हैं। अब उनके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप d निकालते हैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये आपको b/ac कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। x² के साथ जो नंबर होगा वो a होगा, x के साथ जो नंबर होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। ठीक है, आपने d की वैल्यू निकाल दी। अगर d की वैल्यू >0 आएगी, या तो = 0 आएगी, या d की वैल्यू <0 आएगी। ठीक है, >0 का मतलब है या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या तो d की वैल्यू 0 आएगी, या d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, जब भी d की वैल्यू >0 होती है तो आप बोलते हो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स होंगे। ठीक है, एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, जब d की वैल्यू = 0 आती है तब आंसर होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, जब d की वैल्यू <0 आती है तो आप लिखते हैं नो रियल रूट्स। इस केस में रियल रूट्स नहीं होते, या उसको इमेजिनरी रूट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ये 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको नेचर बताना है रूट्स का कैसा है। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है x² + 4x + 5 = 0। सबसे पहले आप इसमें ABC छाटिए। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। आप d निकालिए। d क्या होगा, b² - 4ac। d = 4 का स्क्वायर -4, 1 और 5। ये क्या आ गया, 16 - 20। तो d की वैल्यू कितने आ गई, -4, मतलब कि <0। तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब भी d की वैल्यू <0 होगी तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। बेसिकली जो d है ये आया कहाँ से है, आपको जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाया था उसमें x की वैल्यू आपको निकालने सिखाई थी। x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a। तो जो ये है b² - 4ac, इसी को आप क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। यही डिस्क्रिमिनेंट है और इसी से पता लगता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको रूट्स का नेचर पता लगाना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और छोटे से मेथड में ही आपका आंसर आ जाएगा। छोटे से मेथड को आपको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।